नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2024 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के बार बार मैसेज आ रहे हैं एएनएम एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के कि सर एएनएम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हमें जानकारी दीजिए, कब से ये फॉर्म शुरू होंगे, कौन कौन इन फॉर्म्स को भर सकता है और ये फॉर्म हमें किस प्रकार से भरना है, कैसे ये फॉर्म भरना होता है, कहाँ से हमें ये फॉर्म मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, जिस फॉर्म की अभी मैं बात करने वाला हूँ, अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो आपका एएनएम कोर्स बिल्कुल फ्री होगा, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का नर्सिंग कोर्स करने का सपना होता है, चाहे वो एएनएम करना हो, चाहे जीएनएम करना हो, चाहे बीएससी नर्सिंग करना हो, कोई भी नर्सिंग कोर्स हो। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का सपना होता है, लेकिन उन सपने के बीच में जो एक सबसे बड़ी बाधा जो बनती है वो बनती है पैसा। और इस कोर्स को जब आप करेंगे एएनएम वाले कोर्स को, तो पैसा आपके कोर्स के और आपके सपने के बीच में बाधा नहीं बनेगा। आपका सपना आप इस कोर्स को करके भी पूरा कर सकते हैं। ये एक नर्सिंग कोर्स है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो राजस्थान राज्य की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, और जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं ये सभी राज्यों में चलता है एएनएम का कोर्स, लेकिन इस वीडियो में जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ वो है राजस्थान राज्य। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें भाग ले सकते हैं। राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस कोर्स को केवल और केवल फीमेल ही कर सकते हैं, सिर्फ महिलाएं इस कोर्स में भाग ले सकते हैं, पुरुषों के लिए ये कोर्स नहीं है। और ये जो जिस फॉर्म की मैं बात करने वाला हूँ, सारे के सारे फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं। 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपका चयन होना है। किस प्रकार से चयन होता है वो सारी बातें इस वीडियो में समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि फॉर्म कैसे भरना होता है, कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, वो सारी बातें अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। बस आप 5 से 7 मिनट का जो वीडियो है थोड़ा धैर्य बना कर रखें और अच्छे से वीडियो को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले यदि मैं बात दोबारा से आपको बताऊं तो मैं बात करने वाला हूं राजस्थान राज्य के बारे में, और राजस्थान राज्य के एएनएम कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एएनएम कोर्स जो कि महिलाओं के लिए बना है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ये कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का। 2 साल को यदि हम बताएं तो 24 महीने का कोर्स होता है। इसमें 18 महीने आपकी पढ़ाई होती है, 6 महीने आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपके हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी लगा दी जाती है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब बात यह रही कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। राजस्थान राज्य की बात करूं तो एएनएम करवाने के लिए जितनी भी कॉलेजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आपके नज़दीक में जो कॉलेज हैं वो भी प्राइवेट हैं, प्राइवेट में एएनएम कैसे करवा रहे हैं फिर। तो जिन गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आप 10वीं क्लास पास करते हैं राजस्थान राज्य में, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास पास करने के लिए जो बोर्ड है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है। वैसे एएनएम का जो रजिस्ट्रेशन संबंधित राजस्थान में वो है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से, आरएनसी से। और बाकी जो कॉलेजेस जो एएनएम करवा रही है उनका संबंध, जो प्राइवेट कॉलेज जो एएनएम करवा रही है उनका संबंध आरएनसी से नहीं है, वो अदर स्टेट से संबंधित होती हैं। क्योंकि राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज आरएनसी संबंधित कोई भी आज की दिनांक तक कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं जुड़ी हुई है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सारी की सारी आरएनसी से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आरएनसी से संबंधित नहीं है। प्राइवेट कॉलेज अदर नर्सिंग काउंसिल से जुड़ी होते हैं, जैसे हरियाणा से होगी, पंजाब से होगी, मध्य प्रदेश से होगी, झारखंड से होगी, कर्नाटक से होगी। और जो आपके नज़दीक में प्राइवेट से जो एएनएम करवा रहे हैं, जो पैसे वगैरह लेकर के एएनएम करवाते हैं, वो आपको अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करवाते हैं। और बाद में रजिस्ट्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस स्टेट की हमें बाद में ज़रूरत होती है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब इन फॉर्म्स की बात करें तो ये राजस्थान में ये फॉर्म भरे जाते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये फॉर्म शुरू होते हैं, और अभी सितंबर का महीना शुरू हो गया है, तो कभी भी आपको फॉर्म की जानकारी जो है देखने को मिल सकती है। अभी सितंबर अक्टूबर की, आज सितंबर महीने की 1 तारीख हो चुकी है, तो कभी भी हमें सूचना फॉर्म के रिगार्डिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे ही सूचना मिलती है आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी। और ये जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑफलाइन भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अभी तक ये नहीं भरे जाते हैं। जीएनएम के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन भरे जाते हैं, मगर एएनएम कोर्स के जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही भरे जाते हैं, ऑनलाइन ये नहीं भरे जाते। इसमें क्या करना होता है कि विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है तो उसमें हमें 2 पेज का एक फॉर्म मिलता है, प्रारूप मिलता है। आप 2 पेज से एक बार मत समझिए, 1 पेज से ही समझ लीजिए। और इस फॉर्म का हमें प्रिंट आउट किसी भी नज़दीकी कंप्यूटर की दुकान से जाकर के प्रिंट आउट आपको लेना होता है। और हम जब ये प्रिंट आउट ले लेते हैं, अब काफ़ी सारे कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि सर हमें प्रिंट आउट कैसे मिलेगा, तो आपको इसी विकास ई न्यूज़ चैनल पर और इसी टेलीग्राम, ये जो विकास ई न्यूज़ का टेलीग्राम ग्रुप है इस पर, और ये जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आपको फॉर्म का जो PDF है वो प्राप्त हो जाएगा। कंप्यूटर की शॉप पर जाकर के इस फॉर्म का हमें प्रिंट आउट लेना होता है। इसमें जो डिटेल
डिटेल पूछी गई होती है, अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, आधार नंबर, 10वीं 12वीं की जो डिटेल हमसे पूछी हुई होती है वो सारी डिटेल हमें इसमें भरनी होती है। बाद में इसके साथ में हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से वो भी आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। इस वीडियो में बताने बैठूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे ये फॉर्म एक बार रिलीज़ हो जाएंगे बाद में आपको सारी जानकारी अच्छे से और समझा दी जाएगी। तो इसके साथ फॉर्म लगाना होता है, फॉर्म सारे के सारे लगा कर स्टेपल करना होता है और स्टेपल करने के बाद में मार्केट से हमें किस प्रकार का लिफाफा लेना होता है और फॉर्म को अच्छे से इसको रोल करके, मतलब कि इसको मोड़ करके इस लिफाफे में डाल देना होता है, लिफाफे को अच्छे से बंद कर देना होता है। और बाद में हमें जिस भी ज़िले से, राजस्थान के जिस ज़िले से एएनएम करनी है उस ज़िले में ये फॉर्म हमें पोस्ट ऑफिस में जाकर के भेज देना है। अब अलग अलग ज़िलों में हम फॉर्म भेजेंगे। एक कैंडिडेट जो है वो किसी भी ज़िले में फॉर्म भेज सकता है। ऐसा है कि वो चूरू से अगर है तो जयपुर में भेजना चाहे जयपुर में भेज सकता है, पाली में भेजना चाहे पाली में भेज सकता है, सीकर में भेजना चाहे सीकर में भेज सकता है। ऐसा नहीं कि वो चूरू का कैंडिडेट है तो सिर्फ चूरू में ही भेज सकता है, वो कितने भी फॉर्म भर सकता है। एक कैंडिडेट 10, 12, 15, 25 जितने फॉर्म अगर भरना चाहे उतने भर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जितने वो फॉर्म भरेगा उतने ही उसको इस प्रकार के लिफाफे बनाने पड़ेंगे और उतनी बार पोस्ट ऑफिस में जाकर के उनको सेंड करना होगा। चाहे तो आप सारे फॉर्म एक साथ भी सेंड कर सकते हैं और ये फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट से लगाने होते हैं। हालांकि आप नॉर्मल से भी लगा सकते हो, लेकिन स्पीड पोस्ट से लगाएंगे तो 40 से 42 रुपये का खर्चा आएगा और आपका फॉर्म जहां भेजना चाहते हो वहां जल्दी पहुंच जाएगा और आपका फॉर्म जो है टाइम टू टाइम से पहले ही एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल पोस्ट से भेजते हैं तो उस समय फॉर्म को पहुंचने में समय लगता है और कई बार लास्ट डेट जो है वो निकल जाती है। उसके बाद जब विभाग के पास फॉर्म पहुँचता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट होकर के वापस उस कैंडिडेट के पास आ जाता है। अब फॉर्म जब आपने भर दिया, जिस भी ज़िले में आपने भेजा वहाँ अलग अलग ज़िलों में आपने फॉर्म भेज दिया तो सभी ज़िलों की एक कट ऑफ बनती है। कट ऑफ जो बनती है एक मेरिट लिस्ट निकलती है, वो कट ऑफ जो बनती है या फिर कहीं मेरिट लिस्ट जो बनती है वो अलग अलग बनती है। अलग अलग ज़िलों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग रहती है, जो कि 12वीं के प्रतिशत ही आपके होते हैं। और अलग अलग ज़िलों में एएनएम करने के लिए अलग अलग सीटें होती है, कहीं पर 50 सीटें होती है, कहीं पर 60 है, किसी ज़िले में 45, अलग अलग सीटें हैं। कैटेगरी वाइज भी ये बंटी हुई होती है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विकलांग कैटेगरी, विधवा कैटेगरी, आशा शोगनी, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में सीटें होती हैं। तो जिन कैटेगरी में जितनी सीटें हैं और उस कैटेगरी में जब उतने आवेदन हो जाएंगे या उससे ज़्यादा आवेदन हो जाएंगे तो जितने कैंडिडेट्स की आवश्यकता है उतनी सीटें वहाँ पर फुल कर ली जाएगी। और कट ऑफ कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए मैं अगर जिक्र करूं एक चूरू ज़िले का मान लेते हैं। चूरू ज़िले में 50 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म प्राप्त होते हैं वो अगर लगभग 300 फॉर्म कैंडिडेट्स के प्राप्त हो जाते हैं, 300 फॉर्म। और इन 300 फॉर्म से विभाग क्या काम करेगा, जब कट ऑफ बनाएगा तो 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंट करेगा। 5 गुना होते हैं 250 अभ्यर्थी। 250 अभ्यर्थी प्रत्येक कैटेगरी में जितनी जितनी सीटें उनके सभी के 5 गुना देखने के बाद जितने जितने परसेंटेज बनेंगे वो कट ऑफ विभाग जारी कर देगा और 250 अभ्यर्थियों के पास कॉल लेटर भेज देगा। लेकिन सीटें जो है वो सिर्फ 50 ही है, कॉल लेटर भेजे जाएंगे 250 अभ्यर्थियों के पास, मतलब 5 गुना अभ्यर्थियों के पास। इन 250 अभ्यर्थियों में कोई किसी ज़िले का होता है, कोई किसी ज़िले का होता है, अलग अलग ज़िलों के होते हैं। और इन 250 में ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा ज़िलों में फॉर्म लगाए होते हैं, तो वो यहाँ नहीं आते। कोई किसी ज़िले में चला जाता है काउंसलिंग करवाने, कोई किसी ज़िले में चला जाता है। जिस डेट को बुलाया जाता है उस डेट को डॉक्यूमेंट्स लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे काउंसलिंग करवाना कहते हैं। तो काउंसलिंग करवाने के लिए कोई किसी ज़िले में चला जाता है। यहाँ पर मुश्किल से 50 जो सीटें हैं 70 या 80 कैंडिडेट पहुँचते हैं, लेकिन बुलाए होते हैं 250, पहुँचते हैं 70-80 में जो फाइनल सिलेक्शन है वो सिर्फ 50 कैंडिडेट्स का ही होना है। तो जो जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा उन 50 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ रख लिए जाते हैं। उनको बता दिया जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो हो गया है। बाकी जो 20 या 30 कैंडिडेट जो बचते हैं उनको 2-4 या 5 कैंडिडेट जो है उनको वेटिंग लिस्ट में रख लिया जाता है, ताकि इन 50 में से यदि कोई आने वाले 5-7 दिनों में या 10 दिनों में या 15 दिनों में कोई सीट अगर छोड़ देता है, कोई एएनएम नहीं करता है, तो इन वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को वहाँ ले लिया जाता है। लेकिन इन वेटिंग लिस्ट वालों को कोई श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई कैंडिडेट्स अपनी सीट ना छोड़े तो वेटिंग वाले वेटिंग में ही रह जाते हैं। और ये एएनएम कोर्स जो है आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है। इसमें आपका जो कोर्स है 2 साल का शुरू हो जाता है। इस 2 साल के कोर्स के दौरान आपकी जो फीस रहेगी वो बिल्कुल जीरो रहेगी। कोर्स आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके साथ आपको हॉस्टल सुविधा भी जो मिलेगी वो भी आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार का आपका चार्ज नहीं लगेगा। और जब एएनएम कोर्स आपका एक बार कंप्लीट हो जाता है तो राजस्थान में या फिर किसी अदर स्टेट में वैकेंसी आती है जिसमें कहा गया हो कि किसी भी स्टेट से आपने नर्सिंग कर रखी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान में यदि कोई एएनएम से जुड़ी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप फॉर्म भर के अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम दे करके गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी में आपका चयन नहीं होता है, नर्सिंग कोर्स में आपने कर लिया होता है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करके भी अच्छे खासे जो है सैलरी ले सकते हैं। और जितना आपका अनुभव बढ़ेगा उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी।
इस फॉर्म को सिर्फ महिलाएं भर सकती है। फॉर्म आपके सितंबर अक्टूबर में शुरू होने की संभावना होती है, तो जैसी न्यूज़ आती है आपको बता दिया जाएगा इस चैनल पर। और कैसे भरना ये भी मैंने बता दिया। चयन तक की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉलेज किस प्रकार से मिलेगा, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, कट ऑफ जो बनती है वो लगभग पिछले 3 सालों से कट ऑफ जो है वो 85% से ऊपर ही जा रही है। किसी भी कैटेगरी में अगर हम बात करके देखें, जनरल तो 90% से ऊपर जा रही है, बाकी कैटेगरियाँ 85% से ऊपर जा रही है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, सहयोगिनी और विकलांग कैटेगरी या दिव्यांग कैटेगरी या फिर विधवा कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। और कम से कम 12वीं पास आपका, इस फॉर्म को भरने के लिए 12वीं पास आप होने चाहिए। 12वीं की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। वर्तमान में जो 12वीं क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय आप फॉर्म भरोगे उस समय आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके 60 या 61% है 12वीं क्लास में, तो वो कैंडिडेट्स इसमें भाग जरूर ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बाध्यता है, लेकिन कट ऑफ जो है 90% से या 85% से ऊपर ही जाती है, तो उसका नंबर आना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसमें अगर हम बाकी बात करें, 12वीं को मार्कशीट मैंने बता ही दिया कि जिस कैंडिडेट्स के पास जिस समय ये फॉर्म शुरू होंगे और उस कैंडिडेट्स के पास यदि 12वीं की मार्कशीट है तो वही इसमें भर सकता है। वर्तमान में जो 12वीं में अपीयरिंग है, फॉर्म आने के दौरान यदि कोई 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, अपीयरिंग है, तो वो इसमें भाग नहीं ले सकता। 12वीं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी। कोई भी आपके मन में सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। लास्ट के 4 डिजिट जो है वो 3749 रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।